फिर उन्होंने आहिस्ता से बोला कि मेरा लड़का है, उसकी शादी हो गई है, पिछले 7 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे। हमने बोला ठीक है, देखते हैं। तो फिर वो आया, वो जब आ गया उसके बाद आने के बाद उनसे सारी बातें की, रिपोर्ट्स देखी। तो 7 साल से तो मेरे पास तो पहली बार नहीं आया ना, वो 7 साल से तो कई डॉक्टर के पास गया वो। फिर वो पता चला कि उसमें कुछ प्रॉब्लम था, जेनेटिकल प्रॉब्लम था। जो उसका पाइप था जिससे स्पर्म आता था वो बहुत बारीक था, तो लिक्विड आता था, पूरा स्पर्म नहीं आता था। फिर वो मैंने उसको बोला कि ये नेचुरल है, ये नहीं होगा। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया, बोला सर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया था और एक हकीम के भी पास गया था, वो हकीम को मैं जानता हूँ पूना में। उन्होंने उसे 3 डोज दिए। कितने? 3 डोज दिए, और एक डोज की कीमत थी 1,14,000 रुपये, प्लस उस टाइम पे 12% टैक्स लगाया उसको। तो मैंने बोला ये क्यों दिया तुमने? तो बोला नहीं, उन्होंने मुझे बोला, कन्विंस किया। अब देखिए क्या होता है, जब किसी को बच्चा नहीं होता है, फैमिली होती है, तो वो फैमिली प्रेशर बहुत होता है, बहुत ट्रॉमा होता है। तो उन्होंने 1,14,000 रुपये प्लस 12% टैक्स से बताया उसने मुझे। देखो सर मैंने ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मतलब क्या हुआ इससे? तो बोले कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोला नहीं हुआ, पहले डोज में कुछ नहीं हुआ तो आपने उसे बोलना चाहिए था। उन्होंने बोला नहीं आपको 3 कंपलसरी लेने पड़ेंगे। प्रेशर किया, मेरे पेरेंट्स को प्रेशर किया, सारा कुछ। मैंने बोला आपका तो ये जो दवाई दी है ना, इससे मसला हल होना ही नहीं है। तो बोला क्यों? मैंने बोला आपका मसला कुछ और है। जैसा एग्जाम्पल, कीड़ लगी है जड़ में और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर के सेब को दवा मार रहे हैं, तो वो होगा क्या? वो नहीं। तो फिर तो मैंने बोला आप एक काम करिए, ये सब छोड़िए, आप सीधे IVF सेंटर जाइए। देखिए IVF सेंटर जाइए। तो बोले सर उससे क्या होगा? मैंने बोला IVF सेंटर जाइए, उसे बताइए, वो सब डिटेल आपको देंगे। फिर मेरे एक पहचान वाले थे IVF वाले, मैंने उनके पास भेजा। फिर उन्होंने बोला क्या आपका ये प्रॉब्लम है, ऐसा 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 समझाया उन्हें। उसका स्पर्म हेल्दी था बॉडी में, लेकिन वो बाहर नहीं आता था, सिर्फ लिक्विड आता था। तो उसके लिए उसने 1,14,000 के वो सब दिए, लेकिन ज़ीरो हो गया। फिर डॉक्टर ने क्या बोला कि उनका स्पर्म का टेस्ट किया, निकाला बायोप्सी करके, उसको टेस्ट किया, बोला आपका स्पर्म हेल्दी है, IVF हो सकता है। लेकिन बोले आप अभी जो दवाई ले रहे हैं, सर ने जो आपको दवाई दी है, वो और 6 महीना कंटिन्यू करिए। यानी जब वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनको दवाई शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें पता चल गया था कि ये इस नेचुरल वे में नहीं होगा, ये उसको IVF ही करना पड़ेगा। तो मैंने आप ये कंटिन्यू करो, आपका अच्छा होगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो बोले ठीक है। तो उसको हमने एम्ब्रोशिया दिया, खा रहा है वो, मस्त खाता रहा। 1-1.5 साल के बाद फिर से वो वापस गया। वो 1-1.5 साल के बाद फिर उसका टेस्टिंग हुआ, उसका स्पर्म बड़ा हेल्दी था, फीमेल भी हेल्दी थी। उन्होंने IVF किए। आज उनके ट्विन्स है, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की ट्विन्स है, और वो फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई। बोलते ना हम दो हमारे दो, उसमें भी एक लड़का एक लड़की, तो वो कंप्लीट हुई है। बहुत दुआएं देते हैं वो, एम्ब्रोशिया को भी, मुझे भी, गिरी साहब को भी। तो ये दुआओं का चलता है कि हम लोग भी ज़ोर से चल रहे हैं। तो